सारे जीवन तो रास्ते ही बनाए हैं। हमको क्या डर है संतों को? डर तो उनको होता है जिन्होंने इस जीवन में रास्ता नहीं बना पाए। स्वर्ग वैकुंठ का टिकट नहीं ले पाए, विदाउट जाइएगा तो पकड़े जाइएगा, मारे कूटे जाएंगे, जेल में भी पहुंचाए जाएंगे। एक दिन जाना है। जब ये पक्का है तो फिर कोई बात है। और सब कुछ छोड़ करके जाना, सब कुछ छोड़ करके जाएंगे तो बहुत मजे से जाएंगे। और दुनिया भर के गट्ठर बांध करके जाने वाले दुर्गति को प्राप्त होंगे। उत्तराखंड में जब चलते थे एक एक दिन में 30-40 किलोमीटर चलते थे, फास्ट चलते थे। इसलिए फास्ट चलते थे कि साथ में कुछ होता नहीं, कुछ होगा तो स्पीड कम रहेगी, खाली रहेंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी। बोझा ढोने वाले स्पीड से चल नहीं पाते हैं। उसी तरह से संत कहते हैं शरीर का बोझा ढोने वाले, परिवार का बोझा ढोने वाले, पाप का बोझा ढोने वाले, घर गृहस्थी का बोझा ढोने वाला, इतना बोझा लेकर के जिस रास्ते में पैर नहीं चलता है उस गगनगामी मार्ग में रास्ते में कैसे आप चल पाएंगे? जब सब कुछ छोड़ करके जाना है तो फिर और मजे की बात है। कुछ नहीं साथ, कोई देगा भी तो नहीं ले जाएंगे। ये पक्का विश्वास संतों को होता है। स्वामी रामतीर्थ कभी कभी सुनाते थे, जापान की एक लड़की थी एटलांटा, उन्होंने किसी देवता को भजन करके प्रसन्न कर लिया। देवता ने कहा मांगो वरदान। एटलांटा कहती है वरदान देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि दौड़ने में हमारी इतनी स्पीड हो, इतनी स्पीड हो कि हमें कोई पकड़ नहीं, और जो हमको पकड़ ले उन्हीं से हमारी शादी हो। पकड़ पाएगा ही नहीं तो शादी कौन करेगा? कोई पकड़ पाएगा। ऐसा वरदान मांग करके एटलांटा अपने शहर में वो आई। अब सबसे बाजी लगाए कि हमारे साथ दौड़ लगाओ। इनाम घोषित होता था, लेकिन सब जगह इनाम लेकर के एटलांटा ही आती थी, कोई भी उसको पराजित नहीं कर पाती। इनको देवताओं का वरदान था। एक लड़का ने मन में सोचा क्या बात है कि इनको कोई पराजित नहीं कर पा रहा है, ये तो है तो आदमी। और लड़की होकर के सब जगह पुरस्कार यही ले आती है। तो इस कदर दौड़ने का प्रैक्टिस कैसे हुआ? किसी से पता चला कि इन्होंने कुछ जब तब करके अपने इष्ट को खुश किया है, और इनके इष्ट ने खुश होकर के वरदान दिया है कि तुम दौड़ने में तुमको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तब उस लड़का के मन में भी हुआ कि हम भी अपने इष्ट को जप के द्वारा, तप के द्वारा प्रसन्न करेंगे और उनको पराजित करके उन्हीं से शादी करेंगे। उन्होंने भी संकल्प लिया। लड़का शहर छोड़कर जंगल चला गया, भयंकर तप किया, भयंकर भजन किया। उनके इष्ट देव जो थे प्रसन्न हो गए उस लड़के से और कहा बेटा मांगो वरदान। तो वो लड़का कहता है कि मैं दौड़ में एटलांटा को पराजित कर दूं। उनके इष्टदेव ने कहा
देवताओं में बड़ा जबरदस्त संगठन होता है। लड़ाई तो राक्षसों में होती है, लड़ाई झगड़ा तो मनुष्यों में होती है। संत कबीर साहब तो तंग आकर के भविष्य देख करके लिख दिए, जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संत कहे सो तरिया, शब्द कहे सो तरिया। कलयुग में साधु महात्मा भी आपस में खूब लड़े, आप में लड़िया। लेकिन देवताओं में आपस में लड़ाई नहीं होती है। दो देवता एक ही वरदान नहीं दे सकते। किसी देवता ने एटलांटा को वरदान दिया है, तुमसे ज्यादा कोई नहीं दौड़ पाएगा, तो वही वरदान मैं तुमको नहीं दे सकता। कोई दूसरा वरदान मांगो। कहा दूसरा वरदान हमें मांगना ही नहीं है, हमने आपको खुश किया है उसको पराजित करने के लिए। तब उस देवता उपाय का मैं बता सकता हूं जिससे वो पराजित हो जाए। का उपाय ही बता दीजिए, हमें तो किसी तरह से उनको पराजित करना है, इनाम लेना है। तब देवता ने कहा तो उपाय यही है कि घर मकान जायदाद जितना जो कुछ आपके पास है जाते ही बेच दो, अब बेच करके सोने की असरफी खरीद लो, झोली में असरफी धर लो। उसके बाद एटलांटा से जाकर के बाजी लगा, दूरी यहां तक दौड़ लगा के दूरी तय हो जाए, समय तय हो जाए, उसके बाद समय से पूर्व ही रास्ते में जहां तहां असरफियों को बिखेर देना। एक ही जगह पर नहीं, जगह जगह बीच बीच में कहीं 25 तो असरफी बिखेर देना, कहीं 40 तो, कहीं 50, बीच बीच में, फिर तुम्हारा काम हो गया। ऐसा ही उन्होंने किया, सब कुछ बेच करके असरफी खरीद लिया, एटलांटा से बाजी लगाई, समय निर्धारित हुआ, दूरी निर्धारित हो गई और बीच बीच में असरफियों को बिखेर दिया। एटलांटा और वो लड़का दौड़ा। एटलांटा तो इस कृपा से हवा में उड़ी, लेकिन आगे देखती है कि बहुत सारी असरफियां पड़ी हुई है। पीछे उलट कर देखता है, लड़का का कहीं पता ही नहीं, अभी उनको आने में टाइम लगेगा। तब तक असरफियों को बटोर लेती है, असरफियों को बटोरने लगी, इकट्ठा करने लगी, झोली में रख ली। तब तक लड़का फिर पीछे पहुंचने वाला है, फिर सब बटोर करके भागी, कुछ दूर जाती है, फिर उसी तरह से फिर खड़ी होकर के फिर सारी असरफियों को झोली में भर लेती है एटलांटा। एक तो गति में व्यवधान हो रहा है, बटोरने के चक्कर में गति में व्यवधान हो रहा है, और दूसरे नंबर में शरीर का वजन भी बढ़ रहा है। दो व्यवधान बटोरने वाले के जीवन में, दो व्यवधान, गति में व्यवधान और शरीर का वजन बढ़ेगा। शरीर का वजन बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, स्वतः स्पीड कम हो जाएगी। बीच बीच में बटोरती गई, वजन बढ़ता गया। जब पूरा 10-12 किलो तो हो ही गया होगा, विदेश का लड़का था, सोचता है अब इतना बटोरने पर वजन बहुत बढ़ गया और गति में भी व्यवधान हो गया। जैसे खड़ा हो तब तक लड़का पहुंच जाए, जैसे दौड़े आगे असरफी मिल जाए। बटोरते गति में व्यवधान होते भाग नहीं पाई तेज से, तब तक में वो लड़का छलांग मार करके एटलांटा से आगे निकलकर मंजिल पर जाकर खड़ा हो गया। जयकार हो गया, जय जयकार हो गया। और पुरस्कार भी मिल गया।
और एटलांटा यही वरदान मांगी थी कि दौड़ में जो पराजित करेगा उसी से मेरा विवाह हो गया। इनाम भी मिल गया, जय जयकारा भी हो गया, और उसके बाद एटलांटा से शादी भी हो गई। और जब शादी हो गई तो एटलांटा की असरफी किसकी हुई? असरफी भी उसी की, एटलांटा भी उसी की, जय जयकारा भी उसी की। एक बार तो उन्होंने सब कुछ को तिलांजलि दे करके दौड़ लगाया। उसी तरह से जो इस संसार में बटोरने का प्रयास करेगा, बेटा बटोरेगा, बेटी बटोरेगा, संबंधियों को बटोरेगा, धन बटोरेगा, प्रतिष्ठा बटोरेगा, ये बटोरू दास कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। बटोरी दास उस मंजिल पर वही पहुंचेंगे त्यागा शांति अनंत। दो ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान हो पेच न खइयो रहियो आप संभारी। यदि बटोरना आप छोड़ करके केवल दौड़ना सीख जाइएगा तो हरि के नगर में जा पहुंचोगे। पैरो लाभ अपारी, चरण दास तो को समझावे रे मन बारंबारी। बटोरना नहीं, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग में शांति है। एक गुरु शिष्य में बड़ा वाद विवाद होता रहता था। गुरु कहता था कि त्याग की बड़ी महिमा है, चेला कहता था नहीं नहीं संग्रह की महिमा है। गुरु कहे त्याग की महिमा, चेला कहे संग्रह की महिमा। रहता था दोनों साथ। एक दिन दोनों कहीं चले, रास्ते में नदी मिली, नाव सामने है। गुरुजी नाविक से केवट से कहता है हमें उस पार जाना है, ले जाओगे? कहा क्यों नहीं, हमारा तो काम ही यही है, बैठो नाव पर। नाविक ने कहा लेकिन आदमी पर 1 रुपया लगेगा। तो गुरुजी ने कहा पैसे तो हम रखते नहीं, हम तो त्याग की महिमा बताते हैं, पैसे है नहीं मेरे पास। कहा पैसे नहीं है तो तैर करके जाओ, नाव पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। कहा बिना पैसे नहीं ले जाओ? कहा बिल्कुल नहीं। गुरुजी के मन में एक बार हुआ कि हम तो त्याग की महिमा बताते हैं, ये केवट ले जाने के लिए तैयार नहीं। चेला को रास्ता सूझ गया। अब गुरु से कहता है गुरुजी देख लिए त्याग की महिमा है कि संग्रह की महिमा है? गुरुजी कुछ नहीं बोले। चेला कहता है केवट से कोई बात नहीं, जो भी पैसा लेगा देंगे। क्या बैठो? दोनों बैठे, बैठिए गुरुजी हम देंगे पैसा। नाव पर बैठे, पार हो गए, 2 रुपए दिए केवट को। श्री सदगुरु हो गया हो गया हो गया हो गया। श्री सदगुरु। तो चेला कहता है त्याग की महिमा है, यदि हम 2 रुपए नहीं दिए होते, साथ में नहीं रखे होते तो आप उसी पार में रह जाते, मैं पार हो जाता। अभी भी मेरी बात को बोलिए। गुरुजी ने कहा कभी नहीं बोलना त्याग की महिमा। कहा कैसे? गुरुजी ने कहा तू भी यदि 2 रुपए का त्याग नहीं करता तू भी उसी पार नहीं करता। त्यागने वाला ही संसार के इस पार में नहीं रह सकता, वो देर सवेर पार हो ही जाएगा। दिन रात बटोरने वाले हाय बेटा, हाय धन, हाय प्रतिष्ठा, हाय इलेक्शन, दिन रात इसी में जो लगे हैं कभी भी पार नहीं हो सकते। पार जाने के लिए त्यागा शांति अनंतरम, त्याग में सुख होता है, त्याग में शांति। इसीलिए सुनते सुनते दूसरी बात सीख लीजिए, सब कुछ छोड़ करके जाना। और आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। और यदि नहीं जाना चाहेंगे तो जबरदस्ती लेकर के जाएंगे।
हमसे कोई कहे चलो हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। आप लोग भी आनाकानी अगर करेंगे, नहीं नहीं बेटा है बेटी है, बैंक में पैसे हैं, यहाँ प्रति तिजोरी में गहना जेवर रखे हैं, 2-4-10 दिन के बाद तो क्या करेगा? एक मुकदर कंधे पर दे, चल जैसे पुलिस कहने अभी लड़की की शादी नहीं हुई है, दूसरा मुकदर माथे पर देगा। जाने के समय जो जितना आनाकानी करेगा उसको उतना ही मुकदर पड़ता है, और जो ले जाने वाले के सामने पहले से ही तैयार रहेंगे, उसको ले जाने वाला भी हाथ जोड़ेगा, गजब का आदमी है, हमसे भी पहले तैयार है। ध्रुव जी को लेने के लिए मौत आई, काल आया, लेकिन हिम्मत नहीं कि ध्रुव जी को कहे कि चलो महाराज। हाथ जोड़ करके ध्रुव से काल ने कहा, महाराज आपके लिए वैकुंठ से विमान आया है, बैठिए विमान। ध्रुव जी ने कहा छठा उधर अभी पूजा पाठ किए नहीं है, बैठो विमान पर। जिस भजन के प्रभाव से मेरे लिए विमान आया है, पहले वो भजन करेंगे तब विमान में बैठे। तो थोड़ी देर भजन किए, ध्यान की, स्मरण की, उसके बाद विमान पर चढ़ने के लिए तैयार। लेकिन विमान थोड़ा ऊंचा था, ध्रुव जी की कद कुछ छोटी थी। ध्रुव जी सोचते हैं विमान पर कैसे चलो, विमान ऊंचा है, और तब तक मृत्यु देवी आती है, विमान के नीचे बैठ जाती है, और ध्रुव जी से कहती है कि महाराज क्या आप देख रहे हैं, विमान ऊंचा है कैसे चढ़ो? का मेरे माथे पर पैर रखो और चढ़ो विमान पर। ध्रुव जी महाराज काल के द्वारा अभिनंदित होकर और मौत के माथे पर पैर रखकर विमान पर चढ़े गए। विमान चला, कुछ दूर जाते ही ध्रुव जी की आंख से आंसू टपकने लगे। विमान चलाने वाला जो पार्षद था वो कहता है, महाराज जो गति बड़े बड़े योगेश्वरों को भी प्राप्त नहीं होती, वो गति आपको प्राप्त हुई है, और आप चलते वक्त रो रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा, मैं ध्रुवलोक नहीं जाऊंगा, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? जिस माता पिता के आशीर्वाद से मैंने भजन किया और भजन करके ये लोक प्राप्त किया, उस माता पिता को संसार में छोड़ करके मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। माता पिता को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। बहुत बड़ा माता पिता का भक्त था, नहीं जाऊंगा। नंद सुनंद पार्षदों ने कहा कि महाराज जिस माता ने आपके जैसे भजना नंदी पुत्र को जन्म दिया हो, वो माता और वो पिता क्या संसार में दुख भोग सकते हैं? देखिए आपके माता पिता का विमान तो आपके विमान से भी आगे आगे जा रहा है। देखिए माता पिता आगे आगे जा रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा, बड़े संतुष्ट हो गए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना अपार संवित सुख सागरिस्मिन लीने परिब्रह्मणि यश्चेता। अपार आनंद के सिंधु जो परमात्मा है, उस परमात्मा में जिन्होंने अपने मन को लीन कर दिया, ऐसे भक्त से कुल पवित्र हो जाता है, माता धन्य हो जाती है, धरती कृतकृत्य हो जाती है। देखिए माता पिता के विमान आगे आगे है। जो भक्त सारे जीवन केवल धन संग्रह करता, संसार का कुछ संग्रह नहीं करता, वो मौत के मुंह में नहीं जाता। मौत के माथे पर पैर रख करके माता पिता का उद्धार करता हुआ वैकुंठ में प्रवेश करता है।
तो जाना है एक दिन, लेकिन सब कुछ छोड़ करके जाना है। यह याद रखिए, आना कानी कीजिएगा, बटोरने चक्कर में रहिएगा तो मुंह उधर मिलेगा। इसलिए बटोरना छोड़िए। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप मकान भेज दीजिए, है ना, दुकान को बंद कर दीजिए, बैंक में जो पैसे निकाल कर चौराहे पर फेंक दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जहां जहां आपकी आसक्ति है, जिस जिस में आपकी आसक्ति है, उस आसक्ति ही जीव का छेद बंधन है। वहां से आप अपनी आसक्ति को हटाइए, बंधन खुल जाएगा, मोटली पोटली सब खुल जाएगी, आप स्वतंत्र निर्द्वंद हल्के हो गए। सब कुछ छोड़ करके जाना है। और तीसरी बात ये याद रखिएगा, दो बात सीखे कि नहीं सीखे कि भूल गए? एक दिन यहां से जाना है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, सब कुछ छोड़ करके जाना है। और तीसरी बात सुनिए, जहां से जाना है, जिस घर से जाना है, जिस परिवार से जाना है, वहां फिर नहीं आना है। आप लोग आएंगे? कदापि। बाप बेटा को छोड़ के चला जाएगा तो बेटा रोता रोता मर भी जाएगा तो बाप बेटा से मिलने नहीं आएगा। और कभी कभी ये सफर ऐसा है कि बेटा भी आगे हो जाते हैं। बेटा चला जाएगा तो बुढ़ा बाप रोता पीटता मर भी जाएगा तो बेटा कभी फोन भी नहीं करेगा कि क्यों रो रहे हैं। एक बार ये संबंध जब टूट जाता है, सदा सदा के लिए विच्छेद हो जाता है। दो ही संबंध इस संसार का टिकाऊ है जो कभी विच्छेद नहीं होता। इसीलिए हम लोग उन्हीं दोनों से संबंध स्थापित करते हैं। कौन को? ये दो कौन है? गुरु और शिष्य का संबंध कभी टूटता नहीं। गुरु और शिष्य का संबंध कभी नहीं टूटता है। शरीर छूटता जाएगा, गुरु का भी शरीर छूटता जाएगा, लेकिन ये दोनों की आत्मा ऐसी होती है कि आत्मा कभी अलग नहीं होती है। पक्का गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए यह संबंध स्थायी है। और दूसरा, आत्मा और परमात्मा का संबंध ये भी स्थायी है। ये जीव भले भगवान को नहीं भजे, लेकिन भगवान इस जीव को छोड़ नहीं सकते। ये संबंध स्थायी है। आत्मा परमात्मा का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध संसार में स्थायी है। बाकी सब संबंध झूठा है। छोड़ करके जाएंगे तो फिर मिलने को फिर नहीं आएंगे। ऐसे से हम लोग का प्रेम है। एक माता जी रोने धरने लगी, बाबा मेरे पति देव मर गए, पति देव गुजर गए। बाबा ने कहा गुजर गए तो गुजर जाने दो, अब रोने से क्या होगा। कहा बाबा आप आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में भी हमें पति के रूप में वही मिले। बाबा ने कहा कैसी पगली हो, जो इस जन्म में मर गया वो अगला जन्म में अमर हो जाएगा, अगला जन्म में भी मरेगा। तो जिस तरह से इस जन्म में रो रही हो, उसी तरह से अगला जन्म में भी रोगी। तीसरे जन्म में भी उसी को पति बनाओगे तो तीसरे जन्म में भी रोती रहोगे। ऐसे बर को बरे जो जाने और मर जाए, बर तो ऐसा कीजिए जो चुन लो अमर हो जाए। मीरा ने तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई ऐसे को पति बनाई, मीरा आज भी अमर है। और नश्वर संसार को अपना बनाने वाले कहाँ चले गए, उसका अस्तित्व खत्म। कितनी माताजी लोग रोग मरती है, कितने मरेंगी, कहाँ कभी अखबार में नाम छपता है, कहाँ उनकी याद कोई करता है। लेकिन
600 साल हो गए मीराबाई को, आज भी हम लोग याद करते हैं, हजारों लोगों के बीच में याद करते हैं। कीर्ति यश सजीवती, जिन्होंने परमात्मा को अपना बनाई, जिन्होंने पक्के सदगुरु को अपना बनाई, शरीर भले नहीं रहे, दुनिया में उनका नाम रह जाता है, दुनिया में उनकी कीर्ति रहती है। तो जिसको छोड़ करके जाएंगे उससे मिलने के लिए दोबारा नहीं आएंगे। 3 बातें मैंने सिखा दिया। तो बात तो हो रही है जाने की, जाना सबको है, लेकिन कहाँ जाना है? जा मार्ग के गणे जाए नहीं कोस किलोमीटर का पता नहीं, केवल जाने की बात सब करते हैं। एक दिन शरीर छोड़ करके जाना है, रास्ता बड़ा लंबा है, रास्ते में पहचान के न कोई गांव होंगे, न कोई हाट मिलेगी, न कोई चौराहा मिलेगा, और साथ में कुछ सामान भी नहीं रहेगा। अब आप सोचिए आगे का सफर कितना दुखदायक होगा। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, सुन लीजिए, बिना भजन किए, बिना ध्यान किए, बिना सत्संग किए जो जीव देह को छोड़ करके जाता है तो उसको ले जाने वाला कौन होता है? यमदूत। पापी को लेने के लिए यमदूत आता है और पुण्यात्मा को लेने के लिए देवदूत आता है। गरुड़ पुराण में लिखा है। तो बहुत दूर जाने के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है कि रास्ते में 16 नगर मिलते हैं। सुन लीजिए, जीव को रास्ते में 16 नगर मिलते हैं। ध्यान से सुनिए, कहीं तो केवल तप्त बालू ही बालू मिलता है, ऐसा बालू में रास्ता की जो बालू लगता है कि महातप्त हो रखा है, आग की तरह तप्त बालू का हजारों मील का रास्ता होता है। यमदूत उसी रास्ते में उस जीव को घसीटता हुआ लेकर के जाता है। आप कहेंगे शरीर तो यही रह जाता है, तो घसीटता है किसको? यमदूत जो है उस जीव को यम यातनामय शरीर प्रदान करता है। जो शरीर केवल दुख भोगता है, मरता नहीं है, उसको यम यातनामय शरीर कहते हैं। जैसा शरीर अभी आप लोग का है ना, मिलता जुलता ऐसा ही शरीर 16 अंगुल का, अभी तो 84 अंगुल का शरीर है ना, यम यातना में शरीर 16 अंगुल का होता है। 16 अंगुल का शरीर जीव को देता है और उस तप्त बालिका में मार्ग में घसीटता हुआ लेकर के जाता है। उसमें यदि प्यास लगती है, प्यास के मारे हाय हाय करता है, पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लगे, पानी पिलाओ, तो यमदूत कहता है अच्छा पानी पियोगे? हाँ बड़ी प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। कहता है अच्छा ठहरो। खोलता हुआ तेल बहुत बड़ी कड़छी में लेकर के कहता मुंह फैलाओ, दे रहा हूं पानी। वो खोलता हुआ तेल जब उसमें मुंह में डालता है तो तेल मुंह से नीचे की तरफ जाकर के समूचा बदन जलने लग जाता है, आंतें जल जाती है, हाय हाय करने लगता है। यमदूत कहता है जब मनुष्य के शरीर में था तो माता को कभी ठंडा पानी पिलाया था, बाप को कभी पिलाया था, दरवाजे पर आए हुए अतिथियों को कभी पानी पिलाया था, गौ माता को कभी पानी पिलाया था, कभी प्यासे को जीवन में पानी पिलाया था? कभी नहीं पिलाया था। तो जो इस शरीर में रहते रहते दिन दुखियों को, प्यासे को पानी नहीं पिलाता, ऐसे को यही खोलता हुआ तेल पीने को मिलता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, मरता नहीं है और इस तरह का कष्ट दिया जाता है। फिर कुछ आगे जाने पर कटीले वृक्ष होकर के उसको घसीटा जाता है
भूख के मारे आकुल व्याकुल होता है, कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ। अच्छा खाओगे? ठीक है। तो लोहा को आग में डाल करके बिल्कुल लाल लाल लोहा गोला, और सरसी से मुंह को फैला करके उसमें लाल लाल लोहा का गोला डालता मुंह में। हालत खराब हो जाती है, दांत झड़ जाते हैं, गल जाते हैं भीतर। वो गोला जाकर के आंख को स्वाह कर देता है, हाय हाय करता है। यमदूत कहता है हाय हाय क्यों कर रहा है? पाप तो किया था संसार में हंस हंस करके, जब पाप का परिणाम सामने आ रहा है तब क्यों रोता है? अभी भी हंसो। पाप करने के समय, झूठ बोलने के समय, चोरी करने के समय, नशा पीने के समय, हिंसा करने के समय, व्यभिचार करने के समय, निंदा चुगली करने के समय तो हंस रहा था, अब क्यों रो रहा है? उसका परिणाम यही होता है, अब क्यों रो रहा है? गरुड़ पुराण में यह सब लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य है गरुड़ पुराण की कथा लोग सुनता है मरने पर। जो मर जाता है तब उनके नाम पर कोई कथा करवाता है। गरुड़ पुराण की कथा पहले सुनिए। जा मारे के गणे जाए नहीं को सा, किस रास्ते से जाएंगे रास्ता का पता है कि नहीं को? बहुत सत्संगी भाई बहन है, किसी को पता नहीं। रास्ता सूझे तब तो पता चले। आंख बंद करके आप लोग जरा देखिए कि आप लोग कहाँ हैं। घोर अंधकार दिखाई पड़ रहा है, अंधकार में रास्ता सूझेगा? एक तो अंधेरी कोठरी तने दिया न बाती हो, बहिया पकड़ ले चले कोई संग न साथी। आंख बंद करके देखिए, घोर अंधकार दिखाई पड़ रहा है। ये अंधकार में रास्ता कैसे दिखेगा? तो उतरी परिवर्तन माही तीन शब्द में कहते बड़े दूर चलो शब्द में, तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया है अंदर घट कोठरी। तू यात्री पिब घर को चलन जो चाहो, तो घट ही में पंथ निहार विलंब न लाओ। आंख बंद करिए, घोर अंधकार, इसी अंधकार में हम लोग हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा। तो अंधकार में पड़े पड़े ही यदि आयु खत्म हो जाएगी, जाना पड़ गया यहाँ से, तो अंधकार में रहने वाले जीव को लेने के लिए यमदूत आते हैं और जबरदस्ती लेकर के जाते हैं। कोई जमानतदार भी खड़ा होगा, आएगी नोटिस, जमानत न होगा, पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगा, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बहिया पकड़ जब ले चले कोई संग न साथी। ले जाने वाले कोई देखे तब तो पकड़े, जो जा रहा है जाने वाले कोई देखता ही नहीं। आप लोग को देखते होंगे घर में, आपके सामने भी घर से कोई गए होंगे, शरीर तो सामने वाला कब चला गया कोई देख पाता है? कोई नहीं देख पाता। देखे तब तो पकड़े, बचाए जाने वाले को कोई देखता ही नहीं है, और न ले जाने वाले को कोई देखता है। कैसी समस्या हम लोग के जीवन में आने वाली, कैसी समस्या हम लोग पड़े हैं कि जब यहाँ से जाएंगे तो घर के लोग हमको देख नहीं पाएंगे, और जो हमको घसीट कर ले जाएंगे उस घसीटने वाले को भी कोई नहीं देख पाएगा। जाने वाला उस दिन खुद अपने को देखता है, और जो उसको ले करके जाता है उसी को केवल देखता है। इस तरह से जाना होता है। अब देखिएगा, जो मरने वाला होता है ना, पसीना से शरीर तरबतर हो जाता है, आंख से आंसू निकलने लग जाती है, कान से सुनाई नहीं देने लग जाता है। घर के लोग कहते हैं पहचानते हैं, कान में आवाज नहीं जाती है, आंख से आंसू निकलती है, हाय सब हमारे सामने, लेकिन आज इस जमदूत से हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। उनको लगता है कि मेरी तरह जमदूत को सब देखता होगा, बचा क्यों नहीं रहा? लेकिन कोई देखता ही नहीं, केवल जाने वाला ही देखता है।
ऐसा दिन यदि भजन नहीं कीजिएगा तो हम लोगों के सामने है, ऐसा दिन आने वाला है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं चेत कर, होश कर चेतो सवेरे, अब बचो ध्यान के दाव। चेत जाओ, बहुत जल्दी चेत जाओ और रास्ता को साफ कर लो। अब बैकुंठ का टिकट ले लो। जाने का विचार तो बैकुंठ है, लेकिन कैसे जाएंगे? संत कहते हैं बैकुंठ का टिकट सब जगह का टिकट होता है ना, नरक का भी टिकट है। आप लोगों को काउंटर लगा करके टिकट दे रहा हूं, सुन लीजिए। नरक का भी टिकट है, स्वर्ग का भी टिकट है, बैकुंठ का भी टिकट है और मोक्ष धाम का भी टिकट है। आप लोग का कहाँ जाने का मन है बताइए? यहाँ से टिकट मिलेगा। गुरु महाराज कौन है टिकट देने के लिए? हाँ, टिकट मास्टर है। इस सत्संग आप लोगों को टिकट देने के लिए काउंटर के रूप में है। गुरु महाराज टिकट देने वाले, सदगुरु ही टिकट देते। सदगुरु स्वामी टिकट कलेक्टर, घुड़ तक टिकट कटाना है, हमें सदगुरु धाम को जाना है। सदगुरु टिकट कलेक्टर हैं, इनसे टिकट लेकर के धुड़ तक टिकट कटाना है, वहां तक का टिकट लेना है कि रास्ते में कहीं अटकना नहीं है, अपना घर पहुंच जाना है। जाने का विचार किधर है? बैकुंठ का भी है, स्वर्ग का भी है, नरक का भी है, मोक्ष का भी है। ये सब टिकट क्या है? दे रहे हैं ना टिकट। हाँ, अभी मिलेगा। संत कहते हैं, देखिए खाली 12 बजे रात तक हो होते रहता